सभी सनातन धर्मी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी श्रद्धा विश्वास के साथ अपनों से अपनी बात करने गुरु सत्ता से विनम्र प्रार्थना करके आज्ञा लेता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्नेहिल भक्तजनों, मैं भरत धन्वंतराय त्रिवेदी पिछले 40 वर्षों से वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा स्थापित युग निर्माण योजना श्री गायत्री परिवार संस्था के साथ जुटकर सत्य सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने घर घर और जन जन तक जाता हूँ। लेखन का शौक के कारण भारतीय संस्कृति जिसकी महिमा यजुर्वेद में सा प्रथमा विश्ववारा के रूप में वर्णित किया गया है, उस पर छोटे छोटे लेख लिखकर संस्कृति की जानकारी समाज को दे रहा हूँ। पिछले 5 साल से वर्तमान समय के युग व्यास श्री राम शर्मा जी आचार्य रचित श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन पठन करके कथा का मर्म अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु YouTube की मदद ले रहा हूँ। श्रद्धावान भक्तजनों, मेरा मानना है कि वर्तमान समय के कलाकारों, नहीं कि कथाकारों, ये बात ध्यान से याद रखें, नहीं, कथा को तनार्जन और मनोरंजन का साधन बना लिया है, जिसके कारण हजारों लाखों की संख्या में कथा होते हुए भी उनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस विषय में विस्तार से बात करेंगे, तब तक आप भी सोचिए। आज केवल भगवान श्री हरि के 10 अवतार की कथा, प्रज्ञावतार श्री राम शर्मा जी आचार्य के दिव्य जीवन दर्शन की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुने और कथा का मर्म समझे। आपको निश्चित रूप से आनंद के साथ शांति भी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सखा अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव समाज को वचन दिया था, जो आप सबको याद है। मेरे साथ साथ दोहराइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन से अपना अवतार का उद्देश्य समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप धारण कर अवतरित होता हूँ। साधुओं का उद्धार करने, पाप और दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता रहता हूँ। वर्तमान युग के महर्षि वेदव्यास जी के समकक्ष युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तक संस्कृति संजीवनी में भगवान श्री हरि के 10 मुख्य अवतार की कथा वर्णित की है। इनके आधार पर मैंने भगवान श्री हरि के 10 अवतार के कार्यों के साथ प्रज्ञावतार श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अपना संकल्प युग निर्माण पूर्ण करने हेतु किए गए कार्यों की तुलनात्मक कथा बनाने का प्रयास किया है। कथा का शीर्षक है प्रज्ञा अवतार श्री राम शर्मा आचार्य जी। मेरा दावा है कि ऐसी कथा आज तक कहीं भी किसी ने भी न सुनी होगी। ऐसी अद्भुत कथा है जिसके श्रवण मात्र से आपको शांति की अनुभूति होगी। आपको अफसोस भी होगा, देवदूत आया हम पहचान नहीं सके,
ऐसा मेरा विश्वास है। अगर अगर मेरी बात सच और अच्छी लगे तो ताली बजाइए। आत्मीय भक्तजनों, प्रज्ञावतार से राम शर्मा जी आचार्य के दिव्य जीवन दर्शन का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि पूज्य श्री भगवान नारायण के साथी नर ऋषि ही थे जो ईश्वरीय योजना युग निर्माण आगे बढ़ाने हेतु अवतरित हुए थे। स्थूल देह की मर्यादा के कारण उन्होंने 80 साल की आयु में स्वेच्छा से देह त्याग कर सूक्ष्म जगत में अपनी कार्य योजना युग निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मत्स्यावतार की तरह दिन दुगनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रही है, जिसकी कल्पना करना असंभव है। फिर भी आप सब समझदार भक्तजन गागर में सागर रूपी कथा का मर्म समझ लेंगे, ऐसे विश्वास के साथ अपने चैनल श्री गायत्री मंदिर पालीताना पर जल्द ही आ रहा हूं। आपको कुछ दिन ही प्रतीक्षा करनी होगी। स्नेहिल भक्तजनों, इस कथा में भगवान श्री हरि के दशावतार कथा के साथ प्रज्ञावतार श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीव्य जीवन दर्शन की कथा वर्णन करने का प्रयास किया है। इस कारण यह कथा भागवत कथा के समान ही है। इसे परीक्षित राजा की तरह एकाग्र चित्त से सुनने से भागवत कथा श्रवण समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। श्रद्धा रखे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप सबको मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देने गुरुवर से आज्ञा लेता हूँ। साथ में बहुत ही जल्द आपसे मिलने का वादा करता हूँ। बहुत ही धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रज्ञावतार श्री राम शर्मा आचार्य जी की जय। सभी भक्तजनों की जय।